नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वही मनोहर लाल खट्टर जो कश्मीर से हरियाणा के लोगों को बहुएं ला करके दे रहे थे, उनकी पत्नियां ला करके दे रहे थे, शादियां करवा रहे थे कश्मीर के अंदर। लेकिन वही मनोहर लाल खट्टर अब कोरोना के समय पर हरियाणा के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वेंटिलेटर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, उनको बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं और उसकी वजह से मौतें हो रही है लोगों की। और जब इन मौतों को लेकर के पत्रकारों ने सवाल उठाए, पत्रकारों ने पूछा कि आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, आपके अधिकारी फोन क्यों नहीं उठाते हैं, तो इस पर मनोहर लाल खट्टर ने मनोहर सा जवाब दिया, प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप आंकड़ों से मत खेलिए, आप आंकड़ों से मत खेलिए, और इस समय पर शोर मचाने से जो मर गया है वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है खट्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि आंकड़ों से मत खेलिए। आंकड़े है भी नहीं, जो मरा है उसके परिवार से जाकर के पूछिए कि उसके लिए वो क्या था। उसके लिए वो एक आंकड़ा नहीं था, उसके लिए वो बहुत कुछ था, उसके लिए वो पूरी जिंदगी था, लेकिन आप लोग बचा नहीं पाए। और अब इतनी बेशर्मी के साथ में आप कह रहे हैं कि आंकड़े हैं, यानी 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, आपके लिए वो कुछ नहीं मायने रखता है। एक मौत भी मौत होती है, उससे ऊपर फिर मौतें होती हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसी तरह से लगातार विवादित बयान उनके कई सारे मशहूर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ताजा हाल में उन्होंने क्या कुछ कहा है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, उसके ऊपर क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जनसत्ता ने खबर छापी है, उसके बाद में आपको वीडियो दिखाएंगे। मनोहर लाल खट्टर अपने वीडियो में बाइट में जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। जनसत्ता की खबर देखिए, इस खबर में लिखा है, कोरोना से रोज 20 से 22 मौतें हो रही है पर डाटा नहीं दिया जा रहा। पत्रकारों ने पूछा, बोले हरियाणा सीएम आंकड़ों से नहीं खेले, मृत हमारे शोर मचाने से जीवित तो नहीं हो जाएगा। ये उनकी तरफ से जो है वो कहा गया। दरअसल पत्रकारों ने सीएम से सवाल पूछा था कि रोजाना 20 से 22 मौतें हो रही है पर डाटा नहीं दिया जा रहा। सीएम का कहना है कि वैश्विक महामारी है, इसके बारे में अब सुनिए और उसके बाद में देखिएगा भी। बड़ी बड़ी बात जो है ये लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं, लेकिन किस तरह से अपनी ही पोल खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, आपको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। भैया 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर का हो गया है कोरोना भारत में, और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है, आपको मालूम ही नहीं था। ये देखिए क्या कहा इसमें, इन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि ये वैश्विक महामारी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, जो हुआ वह अचानक हुआ। किसी को नहीं पता था, जो हुआ वह अचानक हुआ। कोरोना एकदम से अचानक से छप्पर फाड़ करके नीचे कूद करके आ गया। ये जो है इनकी माने तो ऐसा ही लग रहा है। अब हमारा जोर लोगों की जान बचाने पर, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए, लोगों को राहत मिले, सरकार इसी दिशा में लगातार शिद्दत से काम कर रही है। ये जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा। अब आंकड़े आपको हम बताते हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को प्रदेश में 11,504 महामारी की चपेट में आए। 11,504 लोग, छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, उसके अंदर चपेट में आते हैं। बीते 24 घंटों में 75 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही प्रदेश में मृतकों की संख्या 3842, करीब करीब 4000 होने वाले हैं। 4000 लोग जो है वो मर गए हैं, और पिछले 24 घंटे में 75 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 2540 पुरुष और 1301 महिलाएं हैं। इसके अलावा 1308 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिनमें 1154 मरीज ऑक्सीजन तथा 154 लोग वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में फिलहाल 79,466 एक्टिव केस है। तो ये है मुख्यमंत्री साहब आंकड़े। आपको इन आंकड़ों से इतना डर क्यों लगता है? आप आंकड़े सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप क्यों उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं? क्यों उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? किसी का मर गया और आप उसके बारे में उसका आंकड़ा भी नहीं प्रस्तुत कर सकते, तो इससे बुरा और क्या होगा? आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं। आंकड़ा जो है ना, जो मौत हो रही है डेली, उसका आंकड़ा नहीं कर रहे। और पीआरओ का ये कहना है कि हम भाईचारे में मीडिया को देते हैं, हमारी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा ऐसी बात क्या जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति कि हम सिर्फ डेली 20-22 डेथ हो रही है, लेकिन कोई डाटा, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कम से कम साथ साथ ये भी बात है, देखिए जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो,
कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्था हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम आपकी बात बड़ी करते हैं सीएम साहब, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, सबका सहयोग चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक फोन तो बनता है प्रशासन का, मेडिकल का। शाम होते ही सबके फोन बंद हो जाते हैं, कोई किसी को रिलीफ की बात नहीं करता। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आकर फोन करते हैं, लगातार चलते हैं फोन। आपका फोन तो उठाएंगे, आप सीएम हैं, आम जनता का फोन नहीं उठता है। कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई में। सब व्यवस्था। कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा। जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी, कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हर किसी की लिमिटेशंस का ध्यान रख करके हम आगे बढ़े, इतना ही मेरा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन डीटीपी का है सर। वो डीटीपी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से यह बयान दे दिया, लेकिन हरियाणा के लोग बताएं, देश के लोग बताएं और जो अपनों को खो रहे हैं वो बताएं कि आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी का यह बयान क्या गैर जरूरी था, इससे बचा जाना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के ऐसे बयान से जिन्होंने अपनों को खोया है उसको दर्द नहीं पहुंचेगा, उसको ठेस नहीं पहुंचेगी? ये आप लोग बताइए। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई बयान दिया है, उनके कई सारे ऐसे बयान रहे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये 10 अगस्त 2019 की खबर है, आज तक की खबर है। क्या लिखा था आज तक ने? हरियाणा के सीएम खट्टर बोले अब हम भी ला सकते हैं कश्मीरी बहू। 370 धारा जब खत्म की गई थी तब ये मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम कश्मीरी बहू ला सकते हैं। मानो कश्मीर इनके लिए लड़कियों का एक गोदाम है, वहां से आप केवल बहुएं लाइए। आपने कोई नौकरी की बात नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि हमारे लड़कों को वहां नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ये बातें आपने नहीं की। आपने कही कश्मीरी बहू लाएंगे। वैसे भी आपको बता दें जानकारी के लिए कि हरियाणा का जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात, वो सबसे कम है। और फिर ऐसे में अपनी जिम्मेदारी एक तरफ स्वीकार करने की बजाय आप ऐसे गैर जरूरी बयान दे रहे थे। इस पर देखिए, ये बीबीसी ने भी एक खबर छापी थी, खट्टर बोले कश्मीर का रास्ता साफ, जवाब मिला शर्म करो। तब लोगों ने बहुत सारी इनकी आलोचना की थी। खट्टर ने क्या कहा था वो सुनवा देते हैं। खट्टर ने एक समारोह में कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो शादी के लिए कश्मीर से भी लड़कियां लाई जा सकती हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने जारी एक वीडियो में मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमारे मंत्री, उनके मंत्री ओपी धनखड़ इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। वो कृषि मंत्री थे, पिछली बार हार गए। ये ओपी धनखड़ ने उस वक्त क्या कहा था, और वो हार गए अब की बार विधानसभा चुनाव में। हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहा करते थे कि उन्हें बिहार से लानी होगी, लेकिन आजकल लोग ये भी कहने लगे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम कश्मीर से भी लड़कियां लाएंगे। ओपी धनखड़ जो कि उस वक्त में कृषि मंत्री थे, अभी बीजेपी के अध्यक्ष है हरियाणा के, इन्होंने बिहार से लड़कियां लाने की बात कही थी, खरीद करके लड़कियां लाने की बात कही थी। ये महिला विरोधी सोच इन नेताओं की ही क्यों होती है, इस सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने उनके इस बयान को आगे बढ़ाने का काम किया था। कायदे से तो मुख्यमंत्री को बयान की निंदा करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि अपना बयान वापस लो। लेकिन जहां पर एक तरफ ओपी धनखड़ बीजेपी के नेता कृषि मंत्री ने कहा कि हम बिहार से बहुएं लाएंगे, ये उनकी बात को और आगे बढ़ा करके कश्मीर लेकर के चले गए। ये है कश्मीर के प्रति, बिहार के प्रति, गरीब मजलूमों के प्रति इनकी सोच और महिलाओं के प्रति इनकी सोच। खट्टर ये बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता पर बोल रहे थे। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि उस वक्त में ये बातें कह रहे थे जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की सफलता पर ये गिनवा रहे थे। इस पंक्ति को कहते वक्त मनोहर लाल खट्टर हंसे भी थे, साथ ही उन्होंने कहा कि मजाक की बातें अलग हैं, लेकिन अगर समाज में रेशियो ठीक बैठेगा तो संतुलन होगा। चुटकी ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। क्या है, कश्मीर है, उठा करके ले आएंगे, हरियाणा के लोगों को बहुएं दे देंगे। मानो हरियाणा के लोगों को वैसे तो ब्याह हो नहीं रहा है, ठीक है, अब खट्टर साहब बहुएं ला करके देंगे। लेकिन एक और देखिए, इनका एक और बयान था, खट्टर साहब का एक और बयान था। और बलात्कार में जिस तरह से बलात्कार को लेकर के
लगातार हम देखते हैं कि जिस जघन्य अपराध सामने आते हैं, जहां पर छोटी 2 साल की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, कहीं पर 80 साल की 100 साल की वृद्ध महिला के साथ में बलात्कार हो जाता है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा बलात्कार की घटनाओं को लेकर के? मुख्यमंत्री का कहना था कि ज्यादातर लोग जो है वो आपस में साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद में अनबन हो जाती है तो FIR लिखवा देते हैं। ये मुख्यमंत्री का कहना था। ये खबर आप छाप देख लीजिए, द प्रिंट की खबर है 18 नवंबर 2018 की। बलात्कार पर मुख्यमंत्री खट्टर का विवादित बयान, फिर दी सफाई। हरियाणा के सीएम ने बलात्कार की घटनाओं पर कहा कि काफी समय तक इकट्ठे घूमते हैं, एक दिन अनबन हो गई तो FIR करवा देते हैं। तो इस तरह से जो है ये लगातार इसी तरह के बयान देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो मशहूर है। एक और बयान जो है वो चलते चलते इनका दिखा देते हैं। रैली के दौरान जो है विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में रैली में अपने ही नेता को फरसा दिखा करके बोले थे कि तेरा गर्दन काट देंगे। ये आप देख लीजिए, इंडिया टीवी के ये खबर है। रैली में हाथ में फरसा लेकर के अपने ही नेता से बोले सीएम खट्टर गर्दन काट दूंगा तेरी, वीडियो वायरल। ये इनके हाथ में जो फरसा आपको नजर आ रहा है, ये फरसा लेकर के, और इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? इनके कार्यकर्ता ने इनको मुकुट पहनाने का काम किया था और कैसे उनके ऊपर चढ़ गए थे। अब आप बताइए कि क्या ये मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, जो उन्होंने अब कहा है कि आंकड़ों से मत खेलिए, आंकड़ों पर शोर मचाने से कोई जिंदा होकर के वापस नहीं आएगा। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि एक एक मौत का हिसाब लिया जाना चाहिए था कि एक एक मौत हुई है वो क्या कोरोना की वजह से हुई है या सरकार सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। मुख्यमंत्री को ये जवाब मंगवाना चाहिए था हर जिले से, कायदे से ये होना चाहिए था। लेकिन कायदे से हो क्या रहा है? कायदे से ये हो रहा है, खंडन हो रहा है। जितनी भी मौतें हो रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि ठीक है, मौतें हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 75 हो गई, आप शोर मत मचाइए, आप शांत रहिए, शोर मत मचाइए, क्योंकि शोर मचाने से कोई वापस नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, शोर मचाने से, रोने से, सवाल पूछने से शायद कोई वापस ना आए, लेकिन हमारे सवाल पूछने से, आपके जवाब देने से ना जाने कितनी जानें बच सकती हैं। और इसीलिए हम रोज सवाल पूछते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उसकी जवाबदेही तय करेंगे और हरियाणा के लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।